हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है डाव और वायु से। डाव बहुत शौक में आती है और बोलते हैं तुमने क्यों मारा मेरे फियांसे को, उसने क्या बिगाड़ा था। तभी वायु बोलता है कि उसने मेरी गलती नहीं थी, हालात ने ऐसा बना दिया था। वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है और वायु का भी सेम ही हाल था। और उस टाइम पे जो डाव थी वो बोलते कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाली, लेकिन वक्त तुम्हें सजा देगी। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। बाद में दोनों को बहुत बुरी तरह से फूट फूट के रोते हुए दिखाया जाता है। और हम देखते हैं अगले वाले सीन में जो हमारा बंदा था, यानी कि चाय एक मॉन्क के पास गया हुआ होता है। बहुत ज़्यादा गिल्ट में था, जिन्होंने उसकी जान बचाई वहीं पर वो अपने मन की शांति के लिए। और उस टाइम पे मॉन्क पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिक्कत है बेटा, और टेक्निकली पूछने लगते हैं। जो सुनने के बाद जो चाय था वो बोलता है मैंने अपनों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा उन लोगों के पास जाके मैं कैसे माफ़ी मांगूँ। ये सुनने के बाद मॉन्क बोलते हैं अगर तुमने गलती की है तो उस टाइम पे माफ़ी की भी कुछ जरिया तो हो कि तुम जाके माफ़ी मांग लो, क्योंकि कोई भी इतनी लंबे समय तक नाराज़ नहीं रह सकता। ये सुनने के बाद जो मॉन्क थे उसकी बात सुनने के बाद चाय बोलता है पर मैंने तो अपने पेरेंट्स को हर्ट किया है और ऐसे हर्ट किया है कि शायद वो कभी मुझे माफ़ ना कर पाए, और मुझे नहीं लगता मुझे कभी ऐसे भी कर पाए। ये सुनने के बाद मॉन्क बोलते हैं हालात कभी कभी इंसान से गलती करवा देती है, वरना कुछ बात नहीं है, तुम जाओ बात सब कुछ सही हो जाएगी। अगले सीन में देखते हैं बुपा एंडा को, और बुपा ऐसे ही परेशान था क्योंकि इनने स्पेसिफिक एंडा से ही बात किया हुआ था, बुपा से नहीं। और उस टाइम पे वो बोलता है कि तुम कुछ सोच रहे हो। ये सुनने के बाद जो हमारा एंडा था वो बोलता है कि तुम और मैं तो बचपन से दोस्त थे, तो अगर इन फ्यूचर अभी इन जीरा बनाने की ट्राई कर रही है तो तुम और मैं में से जो बने भी सही है ना। ये सुनने का तो बोलता है हाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बुपा को ये चीज़ मंजूर बिल्कुल भी नहीं था। आप लोग भी समझ सकते हो क्योंकि बुपा को किसी भी कीमत में चतुरापागी का लीडर तो बनना ही था। और हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में बुपा जैसे घर के अंदर जाता है, वहाँ पर तो वेनस फटी हुई बैठी हुई थी। वो उससे डांटने लगती है कि तुमने प्रॉमिस किया था तुम लीडर बनोगे तो मुझे वहाँ की क्वीन बनाओगे, और तुम मेरे भाई को कैसे बनने दे सकते हो। तुम्हें पता है मेरा भाई अगर लीडर बनेगा तो उस टाइम पे वो अपने मिस्ट्रेस को लेके आएगा। उसने मुझे आज तक कभी भी सराहाया नहीं है, कभी भी मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया, और उस टाइम पे अगर वो लीडर बनेगा तो मेरा क्या होगा बोल के वो उससे डांट रही होती है। ये बोल रही होती है कि तुम लूजर हो, तुमने मुझे चाय के पास जाने भी नहीं दिया और खुद के दम पर भी कुछ नहीं हो पाया। और बुपा को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे एक तमाचा लगा के वहाँ से चला जाता है। सो हम देखते हैं अगले वाले सीन में ओइन जो था वो मोई के पास होता है और वो आज उसे अपने दिल की बात बता देता है। और वो बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मोई तो कुछ समझ नहीं पाती क्योंकि हमें पता है मोई के दिल में क्या है। ये सुनने के बाद वो उसे बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं इतनी जल्दी नहीं लेकिन थोड़ी देर बाद सही, लेकिन वेट करूँगा तुम्हारे आंसर का, लेकिन मुझे आंसर ज़रूर बताना। वो चला जाता है। मोई को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है। और हम देखते हैं चाय अपने रियल मॉम डैड यानी कि कैप्टन नोनन और उनके घर पे गया हुआ होता है। बाहर से वो याद करता है उसने क्या क्या कांड किए हुए थे, मतलब आज तक जो नफरत उसके मन में था इस फैमिली के लिए, और एंड में वही उसकी फैमिली निकली। वो सब कुछ सोचता है और उसकी इतनी हिम्मत हो ही नहीं पाती कि वो अंदर जा पाए। वो बस बहुत सैड था। वो बोलता है मन ही मन में मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर देना पापा मम्मा, ऐसा वो बोलता है। वहाँ पर गेट पर वो सर रखता है और वो माफ़ी मांग के वहाँ से निकल लेता है। और हम देखते हैं उसी समय पर कैप्टन एंड उनकी बीबी यानी कि चाय की असली मॉम देख लेती है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कौन है। और उस टाइम पे हमें ये दिखाया जाता है वो बाहर की तरफ आती है और तभी वहाँ पर कोई नहीं था, ऑब्वियसली चाय छुप चुका था। और उस टाइम पे हमें ये दिखाया जाता है वहाँ पर कैप्टन एंड भी आते हैं और वो बोलते क्या हुआ, तभी वो बोलते हैं मुझे लगा कोई था बाहर, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं था, ऑब्वियसली चाय तो छुप चुका था। और वो वहाँ से चले जाते हैं अंदर की तरफ। डाव भी आई हुई थी और चाय बाद में बाहर निकलता है। एज एन ऑडियंस हम समझ सकते हैं कि चाय अपने मॉम डैड को बिल्कुल भी फेस दिखाने के लायक नहीं समझ रहा था। डाओ अपने पापा से बोलती है मुझे पता चल गया नेट को किसने मारा हुआ है। ये सुनने के बाद वो बोलती है कि ठीक है, तो अभी मैं पुलिस वालों को मतलब ऑफिसर को वहाँ पर भेज रहा हूँ। ये सुनने के बाद वो उसे बोलते हैं नहीं मुझे उसको नहीं पकड़वाना, वो आए हुए। ये सुनने का तो डैड तो शौक में आते हैं। वो बोलते हैं कि तुम वहाँ पर इतने टाइम से ये सब कुछ कर रही थी ताकि तुम अपनी फियांसी के मौत का असली कल्प्रिट ढूंढ सको, और अगर तुम्हें मिल गया तो क्यों। ये सुनने के बाद डाओ बोलती कि उसने मेरी बहुत मदद की है और वो मुझे नहीं लगता दिल का बुरा है।
है डैड प्लीज़ इतना मुझे करने दीजिए, अगर उसे अरेस्ट करना है तो प्रॉमिस कीजिए कि मैं ही अरेस्ट करूँगी, कोई और नहीं। ये सुनने के बाद डैड बोलते कि जैसा तुम सही लगे ऐसे ही करो। अगले सीन में देखते हैं जो हमारा चाय था वो वाईसी मिलने के लिए गया हुआ होता है और फिर से हमें दोबारा दिखाया जाता है पुप्पा को। पुप्पा सेलिब्रेशन के लिए तैयारी कर रहा था और वहाँ पर उसका बंदा आता है और वो बोलता है बॉस आप ये क्यों कर रहे हो, आपको पता है आप भी कैपेबल हो चतुरापाकी के लीडर बनने के लिए, तो आप ये सब कुछ अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए कर रही हो। यह सुनने के बाद वो जो एंडा था वो बोलता है नहीं, मेरे लिए मेरा बेस्ट फ्रेंड बहुत मैटर करता है और मुझसे कैपेबल वो है और मैं उसे बस सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, उसे ऐसा प्रेजेंट करूँगा कि मैं लीडर बनने वाला हूँ, लेकिन इस इनमें वो आएगा तो कितना मज़ा आएगा ना। चलो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, सब कुछ सही हो जाएगा। उसे सरप्राइज़ देना है और 1-2 दिन के अंदर सब कुछ डिक्लेयर हो जाएगा और मैं उसको सपोर्ट करने वाला हूँ। तुम्हें नहीं लगता बुप्पा सुइटेबल है? वो बोलता है कि हाँ बस, वो बोलता है तो ठीक है, अब सेलिब्रेशन की तैयारी करो, बुप्पा ही हमारा लीडर बनेगा। अब हम अगले दिन में देखते हैं चाय गया हुआ था वहाँ पर वायु के साथ मिलने के लिए और वायु को बता देता है मैंने मोई के भाई को नहीं मारा जो उनको। वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुम कैसे हो, तुम किसी की जान नहीं ले सकते। ये सुनने का तो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या हुआ है मुझे बताओ। तभी जो चाय था उसको वायु ये पूछता है एक बात बताओ, तुम्हारी मॉम क्यों तुम्हें कल्प्रिट बोल रही है। तभी चाय बोलता है कि क्यों अपने बेटे को बचा रही है, अब उसे थोड़ी पता है कि बेटा कौन है। और उस टाइम पे चाय बोलता है मैं उनका बेटा नहीं हूँ। जो सुनने की बात तो वायु शॉक में आ जाता है। एंडा अपने लोगों के साथ गया हुआ था वहाँ पर एक डीलिंग करने के लिए वेपन्स की और वहाँ पर हाँ थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है जिस बात की वजह से एंडा को गोली चलानी पड़ती है। लेकिन हमें ये दिखाया जाता है बाद में कोई यार आके एंडा के ऊपर गोली चला देता है और हमें बाद में पता चला ये कोई और नहीं बुप्पा है। OMG एंडा के लिए तो ये शॉकिंग था। उसने बचपन से लेकर आज तक एंडा जो था उसने बुप्पा को अपना भाई समझा था, खुद का भाई, लेकिन वो ऐसा कर सकता है उसके लिए तो बहुत बड़ी बात थी। वो बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया। तभी जो बुप्पा था उसके पास आके बोलता है मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, माफ़ कर दो। ये सुनने के बाद एंडा हंसता है और वो बोलता है बचपन से लेकर आज तक तुम्हें मैंने हमेशा अपना भाई समझा था, तुम्हें अपने आप से भी आगे समझा था। हालांकि वेनस मेरी सौतेली बहन है लेकिन उससे भी आगे समझा था, वो मेरी ब्लड लाइन थी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था तुम मेरे साथ ये करोगे। वो बोलता है आई एम सॉरी और बाद में तो उसे रियलाइज होता है हाँ उसने गलत किया है और वो रोने लग जाता है। तभी जो एंडा था वो बुप्पा को बोलता है पावर और पोजीशन के चक्कर में तुम्हारी आंखों में एक जो पागलपन दिख रहा है, पावर और पोजीशन को पाने के लिए तुम्हारे आंखों में जो एक जुनून दिख रहा है वो एक दिन तुम्हें लेके डूबेगा। मैं तुमसे नफरत तो नहीं करूँगा लेकिन हाँ तुम जो जिस तरह से तुम मरोगे वो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। वो मर जाता है और पुप्पा बस चिल्लाते रह जाता है। बस ऐसा है ना, उसने हाँ उसको साइड लगाने के लिए मार तो दिया लेकिन हाँ प्यार तो करता था, दोस्त था उसका पक्का वाला। अब छोड़ो, दोस्ती में कोई किसी का जान नहीं लेता। तो आप आपके हिसाब से सोच लो कि क्या है। एंड हम देखते हैं अगले वाले सीन में वो वापस आता है चतुरापाकी में। आज लीडर डिक्लेयर किया जाने वाला था, वो पाक को कंफर्म था कि उसी को ही लीडर बोले जाने वाला है। और उस टाइम पे हम देखते हैं वहाँ पर जो हमारी बंदी थी यानी कि वेनस पूछती है मेरा भाई कहाँ पर है। तभी वो बोलता है पता नहीं कहाँ पर है और जो बुप्पा था वहाँ से चला जाता है। वो सोचती है ये क्या बात हुई, ये दोनों हमेशा चड्डी बड़ी साथ रहते हैं और ये अभी नहीं पता इसको। और तभी हमें ये दिखाया जाता है जैसे वहाँ से गया उस टाइम पे जो हमारा एक और पर्सन था वो आता है और वो वेनस के लिए बोलता है कि एंडा की तो मौत हो गई। वो शौक में वो बोलते कि कैसे। तभी वो बोलता है पता नहीं, जब हमारे लोग गए थे तो वहाँ पर एंडा और उसके सारे साथी मारे जा चुके थे। और ये सुन के वेनस को बहुत बुरा लगता है, वो चला जाता है अब मीटिंग पे। और सब लोग वहाँ पर मीटिंग पे थे मतलब क्योंकि आज छत्रपाकी का नया लीडर घोषणा मतलब डिक्लेयर किया जाने वाला होता है।